राम राम। 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को शनिदेव राशि बदल के आ जाएंगे मीन राशि में, जहां पर सूर्य ग्रह पहले ही मौजूद है। इस समय में इन दोनों ग्रहों के मिलन से तीसरा ग्रह खराब होता है, जिसका नाम है शुक्र। शुक्र आपके जीवन में विलासता है, सुख है, वैभव है, धन है, आपका जीवन साथी है, वाहन है, बढ़िया शानदार मकान है, आपका लग्जरी से भरा हुआ और लग्जरी भरी लाइफ है। तो इन सब चीजों के ऊपर इंपैक्ट आने वाला है। इस समय में आप अपने शुक्र ग्रह को सुरक्षित करने के लिए कुछ एक उपाय कर लेते हैं तो आपके शुक्र पर पड़ने वाला जो बुरा प्रभाव है वो रुकता है। और जिन लोगों की कुंडली में शुक्र बिल्कुल ही खराब है, उनको तो ये विशेष उपाय कर लेना चाहिए। क्या है वह विशेष उपाय, आइए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को रात को 9:44 पर। तो यह जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है शनिदेव का, यह कुंभ राशि से निकलकर शनिदेव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहां पर इस राशि में पहले ही सूर्य बैठे होंगे, यानी कि सूर्य और शनि की इस समय में युति हो जाएगी जैसे ही रात को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे। तो सूर्य और शनि की युति कभी भी अच्छी नहीं मानी गई है ज्योतिष शास्त्र में। जो लोग अपनी पत्रिका में शुक्र ग्रह खराब या कमजोर लेकर बैठे हैं, उनके लिए तो यह युति बहुत हानिकारक है। कहने का मतलब यह है कि सूर्य और शनि जिस समय भी इकट्ठे होते हैं, उस समय शुक्र ग्रह की हानि हो जाती है। यानी कि नुकसान क्या आपको देखने को मिल सकता है आपके जीवन में। शुक्र जैसे गृहस्थी का कारक है, तो कई लोगों की गृहस्थी खराब हो सकती है। शुक्र आपके जीवन साथी का कारक है। शुक्र पुरुष के लिए उसकी स्त्री और स्त्री के लिए उसका पुरुष माना जाता है। तो यह युति जब भी होगी तो इनके ऊपर भी इंपैक्ट देखा जाएगा। शुक्र आपका धन, आपका वैभव, आपके शौक, आपका वाहन भी किसी न किसी रूप में देखा जाता है। लक्ष्मी धन का कारक भी शुक्र को देखा जाता है। तो इन सब चीजों पर प्रभाव आना निश्चित होता है जब भी ये दोनों ग्रह मिलते हैं। इसके अलावा शुक्र सुख और प्रेम का कारक भी है। सुख और प्रेम का कारक, तो विलासता का कारक भी शुक्र है। तो इन सब चीजों के ऊपर इंपैक्ट कब आएगा? जब यह युति अंतरिक्ष में इकट्ठी होगी, जिसे हम कहते हैं सूर्य और शनि का मिल जाना, और इन दोनों के मिलने से शुक्र ग्रह का खराब हो जाना। देखिए, यह उपाय किसी विशेष राशि के लिए नहीं है। यह उपाय सभी 12 की 12 राशियों के लिए है। चाहे किसी को ढैया है या नहीं है, चाहे किसी को साढ़े साती है या नहीं है, ये 12 की 12 राशियां मेष से लेकर मीन राशि वाले लोगों को उपाय करना है। तो इस समय में एक चीज का ध्यान रखिए, जब ये सूर्य और शनि मिलेंगे उस दिन एक और घटना साथ में घटने वाली है। उस दिन होगी अमावस्या। अमावस्या की काली रात होगी, जिस दिन शनि और शुक्र ग्रह प्रभावी होते हैं। तो एक चीज यहां पर जो निकलकर बार बार आ रही है कि शुक्र ग्रह के ऊपर कोई ना कोई इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। और सभी लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि घर में वातावरण प्रेम का बना के रखें। और इस समय में अगर बात करें 29 तारीख को, है ना, अगर संभव हो सके तो कहीं शुभ जगह पर जाकर, जैसे कि हरिद्वार में स्नान कर सकते हैं आप। अगर आपके लिए संभव नहीं है ऐसा कुछ करना, तो एक काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है सबसे पहले शुक्र ग्रह को बचाना। दूसरा, आप अपने मंगल बद का इलाज इस दिन करके चलें, क्योंकि बेवजह के फाइनेंस से जुड़े हुए पारिवारिक, वाहन और
यह सुखों के साथ जुड़े हुए चीज़ें जो है, धन के साथ जुड़ी जो चीज़ें हैं, इन पर इम्पैक्ट बुरा ना आए। तो करना क्या है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, अपने जीवन साथी की सुरक्षा करिए। अब इस सुरक्षा में करेंगे क्या, यह समझना है। ये देखिए, मैं किसी भी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पहले ये समझिएगा। ये दही का बाउल है, आप देख सकते हैं, ये दही का बाउल है। ये बाज़ार से हमने 10 रुपये का बाउल खरीदा है दही का। आपने इस दिन 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को, हालांकि शनि बदलेंगे रात में, लेकिन एक बात यहां पर हमने ये समझनी है कि रात में उपाय नहीं किए जाते, तो अमावस भी उस दिन के बाद हट जाएगी। तो हमें इसी दिन को लेना पड़ेगा, 29 तारीख तीसरा महीना 2025 शनिवार का दिन, जिस दिन शनिदेव राशि बदलेंगे, चाहे रात में बदलेंगे, लेकिन हम उपाय दिन में करेंगे। तो ऐसी डिब्बी दही की लेकर आपने क्या करना है, जब शनि देव के नजर में शुक्र ग्रह होता है तो शुक्र को देखने वाले की धज्जियां उड़ा देते हैं शनिदेव। मतलब कि यह मेरा कहने का है कि शुक्र को अगर उस समय कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करे, जब शनि के साथ शुक्र ग्रह हो, तो वह उसके लिए, यानी कि शनि ग्रह शुक्र के लिए जो उनका परम मित्र है, डट के आगे खड़े हो जाते हैं। शुक्र उनके पीछे खड़ा होता है, तो रक्षा करते हैं वो। तो हमें रक्षा करवानी है सूर्य देव से, क्योंकि सूर्य और शनि के झगड़े में नुकसान शुक्र का ही होगा, और शुक्र को नुकसान पहुंचाने वाले सूर्य हैं, ये भी बात समझनी है हमें। शनि उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, शनि उनका बचाव करेंगे। तो हमें इस समय क्या करना है, हमें यह समझना है, एक तो इस दिन बिल्कुल भी काले कपड़े, 12 की 12 राशियां जिनकी भी जो भी हैं, वह काले और नीले कपड़े धारण ना करें, ना उनका जीवन साथी धारण करे, ना ही वह खुद धारण करें। और इस दिन अगर आपको कोई ज़रूरी काम नहीं है, पैसे से जुड़ा, वाहन से जुड़ा, या किसी तरह का कोई सुख लेना है, मान लीजिए आपने कहीं घूमने जाना है, फैमिली के साथ कोई टूर प्लान किया है, कोई आपका विवाह विवाह भी शुक्र से जुड़ता है, कोई शादी पक्की होनी है, कोई लड़की को देखने जाना है, कोई आपने घर में प्लान करना है कि घर को रेनोवेट करें, नई प्रॉपर्टी मकान खरीदना है, या किसी को पैसा देना है, सारे लेन देन इस दिन रोक दें। और यह दही की 7 डिब्बियाँ, 10-10 रुपए की हैं, सिर्फ 7 डिब्बियाँ दही की लेनी है। और यह डिब्बियाँ दही की लेने के बाद आपने जाना है ऐसी जगह जहाँ पर कोई बिल्डिंग बन रही हो। अगर वह बिल्डिंग सरकारी बन रही हो तो सबसे बढ़िया है, ये सबसे बढ़िया है, सरकारी बिल्डिंग बन रही हो। अगर नहीं मिलती आपको ऐसी बिल्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है, आप चले जाएं जहां पर मजदूर कोई मकान बना रहे हैं, किसी का मकान बना रहे हैं, तो वहां पर चले जाएं। दोपहर के खाना खाने के वक्त में आमतौर पर मजदूर लोग जो हैं लंच टाइम 1 से 2 बजे करते हैं, तो 12:30 बजे के टाइम पे पहुंच जाएं और ये दही की डिब्बी उनको भोजन के साथ दे के आ जाएं। 7 मजदूरों को ये डिब्बियां बांट दें। अगर मेल को बांटेंगे तो बहुत बढ़िया, पुरुष मजदूर को देंगे तो सबसे बढ़िया। आप देखेंगे कि आपके शुक्र ग्रह, देखिए ये दही है शुक्र ग्रह, मजदूर है शनि, और जब इनके पास ये दही पहुंच गया तो ये है दही कम से कम 24 घंटे के नज़दीक, वैसे तो 3 महीने के नज़दीक हमारे शरीर में हम जो भी भोजन खाते हैं उसको प्रोसेस होने में लगते हैं, ऐसा मेडिकल साइंस कहती है। मैं नहीं कहता, मेडिकल साइंस में ऐसी रिसर्चेज हैं, आप देख सकते हैं। तो 3 महीने ना सही, कम से कम सुबह तक तो उनके पेट में रहेगा ना। तो शनि की सानिध्य में चला गया शुक्र, तो उस समय में अगर इन दोनों का झगड़ा हुआ तो इस समय में शुक्र मारा नहीं जाएगा। तो शनि उस समय में जब राशि परिवर्तन करेंगे, सूर्य से रक्षा कर देंगे शुक्र ग्रह की। तो यह उपाय है। अब कोई लोग बोले कि भाई मेरे को मजदूर ही नहीं मिल रहे, तो मैं क्या करूं? आपके चाचा होंगे, है ना, या ताऊ होंगे, आप अपने चाचा या ताऊ को ही दही खिला दे, ये सबसे बढ़िया हो जाएगा। अगर वो भी नहीं है, आपके नज़दीक कोई रिक्शा पुलर आपको नज़र आए, रिक्शा खींचने वाला नज़र आए, उसको ये दही खिला दें। 7 डिब्बियाँ
कम से कम बांटनी है आपने, ये ध्यान रखें। तो सबसे बढ़िया विकल्प तो यही है, मजदूर मिल ही जाते हैं, थोड़ा बहुत घूमेंगे आपको मिल जाएंगे। ये नहीं है कि हर किसी के शुक्र को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये नहीं कि भय का माहौल बन जाए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। किसी का शुक्र अगर खराब हुआ उसको कष्ट आ सकता है। हो सकता है आपके कर्म बहुत ज़्यादा बलवान हो कि आप पहले ही गौ सेवा कर रहे हो, पहले ही मजदूरों को दही बांट रहे हो, पहले ही कोई ना कोई दान पुण्य शनि और सूर्य ग्रह का कर रहे हो, तो आप पर इतने इम्पैक्ट नहीं आएंगे। लेकिन सूचना देना जरूरी होता है। कई बार व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं होता, उसके साथ घटना घट जाती। अब जो लोग तामसिक भोजन करने वाले हैं, शराब, नॉनवेज, अंडा, उनकी पत्रिका चाहे जितनी मर्जी बढ़िया हो, लेकिन इन दोनों की युति में उनको नुकसान सबसे ज्यादा होने की संभावना रहती है। तो अब जो लोग सात्विक हैं उन पर उतना ही कम। तो ये चीज समझिए। तो यह उपाय इसीलिए आपको बताया गया है कि इस कष्ट से आप और आपके परिवार का बचाव माता रानी की कृपा से हो सके। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।